एक ऐसा सीरियल किलर जो महिलाओं की हत्या करता है और उनकी किडनी निकालकर खा जाता था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हिस्तोसा यूट्यूब चैनल पे। साल 1888, इंग्लैंड के लंदन का पूर्वी इलाका ईस्ट एंड और उसी के बीच बसा हुआ एक बदनाम इलाका व्हाइट चैपल। ये वो जगह थी जहां जिंदगी सस्ती थी और मौत उससे भी सस्ती। तंग गलियां, कीचड़ से भरी सड़कें, टूटी फूटी झूंपड़ियां और हजारों लोग जो बस जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 19वीं सदी के आखिर तक यह इलाका पूरी तरह से ओवरक्राउडेड हो चुका था। करीब 80,000 लोग एक छोटे से इलाके में ठुसे हुए थे। यहां आने वाले ज्यादातर लोग या तो आयरलैंड से भाग कर आए थे या फिर रूस और यूरोप से आए यहूदी शरणार्थी। काम नहीं, खाना नहीं और रहने के लिए जगह भी नहीं। हर रात करीब 8,500 लोग 233 छोटे छोटे लॉजिंग हाउस में ठहरते थे, जहां एक कॉफिन बेड में सोने में लिए सिर्फ 4 पैसे देने पड़ते थे, और अगर पैसे भी नहीं है तो एक रस्सी पकड़कर खड़े खड़े रात काटनी पड़ती थी। यहां बच्चों की हालत और भी बुरी थी। 50% बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते थे। चोरी, हिंसा, शराब, सब कुछ यहां आम बात थी, और इसी गरीबी ने कई महिलाओं को मजबूर कर दिया जिस्म फरोशी करने के लिए। 1888 तक व्हाइट चैपल में 60 से ज्यादा वेश्यालय और 1200 से ज्यादा महिलाएं इस काम में थीं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन्हीं अंधेरी गलियों में एक ऐसा खौफ जन्म ले चुका है जो आने वाले समय में इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। 31 अगस्त 1888 सुबह के करीब 3:40 एक आदमी काम पर जा रहा था। तभी उसे सड़क किनारे कुछ पड़ा दिखा। वो धीरे धीरे पास गया और जैसे ही उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक महिला की लाश थी। उसका नाम था मैरी एन निकल्स। उसका गला इतनी गहराई से काटा गया था कि मांसपेशियां और नसें पूरी तरह अलग हो चुकी थीं, और उसका पेट बुरी तरह चीर दिया गया था। ये कोई सामान्य हत्या नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ बहुत ज्यादा खौफनाक। पुलिस आई, इलाके को घेरा गया, लेकिन कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। पुलिस ने केस दर्ज किया और सोचा ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। 8 सितंबर 1888, सिर्फ एक हफ्ते बाद, एक और महिला की लाश मिली, एनी चैपमैन। इस बार कातिल और ज्यादा क्रूर हो चुका था। उसका गला काटा गया, उसका पेट पूरी तरह खोल दिया गया और उसके शरीर से उसका यूट्रस निकाल लिया गया। अब पुलिस समझ चुकी थी ये कोई आम अपराधी नहीं है, ये एक सीरियल किलर है। अब व्हाइट चैपल में हर रात डर उतर आता था। महिलाएं अकेले निकलने से डरती थीं, लोग अपने दरवाजे बंद करके सोते थे, लेकिन कातिल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 30 सितंबर 1888 रात का समय, पहली लाश मिली एलिजाबेथ स्ट्राइड। उसका गला काटा गया था, लेकिन उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई थी। पुलिस को लगा शायद कातिल को बीच में रोक दिया गया, लेकिन सिर्फ 45 मिनट बाद दूसरी लाश मिली, एथरीन एडवर्स। इस बार कातिल ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसका चेहरा काट दिया गया, उसकी किडनी निकाल ली गई, उसका यूट्रस निकाल लिया गया और शरीर को इतनी बुरी तरह म्यूटिलेट किया गया कि देखने वालों की रूह कांप गई। ये घटना इतिहास में द डबल इवेंट के नाम से दर्ज हो गई। अब मामला पूरे लंदन में फैल चुका था, अखबारों में हेडलाइन बन चुकी थी। तभी पुलिस और मीडिया को चिट्ठियां मिलने लगी। एक चिट्ठी में लिखा था डियर बॉस, और नीचे साइन था जैक द रिपर। यहीं से दुनिया को मिला एक नाम, एक खौफ, एक पहचान। एक और चिट्ठी आई, इस बार एक छोटे बॉक्स के साथ। जब बॉक्स खोला गया तो अंदर एक इंसानी किडनी का टुकड़ा था। चिट्ठी में लिखा था आई एट द अदर हाफ। अब यह साफ हो चुका था, यह कातिल सिर्फ हत्या नहीं कर रहा था, वो खेल रहा था पुलिस के साथ, समाज के साथ और पूरे शहर के डर के साथ। 9 नवंबर 1888, मैरी जेन कैली। इस बार हत्या खुले में नहीं, बल्कि एक कमरे के अंदर हुई, और शायद इसी वजह से कातिल ने अपनी पूरी दरिंदगी दिखाई। उसका चेहरा पहचान से बाहर था, उसका शरीर पूरी तरह काट दिया गया था, अंग बिखरे पड़े थे, कमरा खून से भरा हुआ था, और सबसे डरावनी बात, उसका दिल वहां मौजूद नहीं था। पुलिस ने 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, 300 से ज्यादा सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया, 80 लोगों को हिरासत में लिया। कसाई, डॉक्टर, मजदूर, हर किसी पर शक किया गया, लेकिन कोई भी सबूत किसी एक इंसान तक नहीं पहुंच पाया। थ्योरीज, लेकिन सच नहीं। कुछ लोगों ने कहा वो डॉक्टर था, कुछ ने कहा वो कसाई था,
कुछ ने कहा वो अमीर आदमी था जो गरीबों के बीच छुप कर आता था। लेकिन कोई भी थ्योरी साबित नहीं हो सकी। मैरी जेन कैली की हत्या के बाद अचानक सब कुछ बंद हो गया। ना कोई और हत्या, ना कोई सुराग, जैसे वो कातिल हवा में गायब हो गया। और यही वजह है कि आज 100 साल से ज्यादा समय बाद भी जैक द रिपर दुनिया का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। दोस्तों, अगर आज ऐसा कातिल होता तो क्या वो बच पाता, या फिर सीसीटीवी, डीएनए और टेक्नोलॉजी उसे पकड़ लेती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जैक द रिपर एक इंसान था या उस दौर की अंधेरी सच्चाई का चेहरा?